शूज़ वर्ल्ड। तो आज है सपनों की नगरी मुंबई में हमारा दूसरा दिन और आज हम जा रहे हैं मुंबई दर्शन के लिए। बस टैक्सी हमारी पहुंचने वाली है होटल पर, उसके बाद चलते हैं मुंबई दर्शन और आपको भी कराते हैं मुंबई दर्शन। सबसे पहले हम जा रहे हैं आज सिद्धि विनायक मंदिर, करते हैं गणपति बापा के दर्शन, उसके बाद आगे के मुंबई दर्शन करेंगे। हम पहुंच गए हैं सिद्धि विनायक मंदिर। हमारे यहाँ से होटल से जो है ये 14 से 15 किलोमीटर के आसपास था। तो पहुंच गए, प्रसाद वगैरह ले लेते हैं और उसके बाद करते हैं दर्शन। आज हम लोगों ने ले लिया है जोड़े के साथ, तो चलिए अब अंदर चलते हैं। मंदिर के बाहर बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर बहुत सारी वैरायटी की मालाएं और प्रसाद मिलता है। ये श्री सिद्धि विनायक मंदिर का मेन गेट है। लेडीज़ की लाइन अलग है और जेंट्स की लाइन इस तरफ से है। अंदर आने के बाद इतनी भीड़ है अभी सुबह सुबह। मंदिर में जितना जल्दी आप हो सके उतना जल्दी आइए मॉर्निंग में, क्योंकि उसके बाद रश बढ़ जाता है। दिन में यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है। अभी भी मेरे पीछे काफ़ी भीड़ है, तो चलिए दर्शन कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बात करते हैं। मंदिर के अंदर भी मालाएं और प्रसाद की दुकानें हैं जहाँ पर अलग अलग तरह का प्रसाद, मोदक और बाकी सामान भी मिल जाता है। तो आप चाहें तो अंदर से भी प्रसाद ले सकते हैं। प्रसाद लेकर आपको लाइन में लगना है और काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं गणपति बप्पा के। और जैसे सबसे पहले देवों में गणपति बप्पा पूजे जाते हैं, तो हमने भी जो है अपने दिन की शुरुआत गणपति बप्पा के दर्शन से की है। अब आगे का दिन तो अच्छा ही जाने वाला है। और सिद्धि विनायक मंदिर जो है वो देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। इसकी जो ऊपर की छत है वो सोने की परत से मढ़ी हुई है। और आपको पता ही है जैसे मुंबई में बहुत सारे सेलिब्रिटी रहते हैं, तो वो अपनी पिक्चर के सक्सेसफुल के लिए भी यहाँ पर आते हैं और अपने पारिवारिक और जो है निजी जीवन की सफलता के लिए भी यहाँ पर आते ही रहते हैं। तो आप अगर मुंबई आ रहे हैं और गणपति दर्शन आपने नहीं किया तो सोचिए आपका मुंबई आना वेस्ट हो गया, क्योंकि गणपति बप्पा मोरया। गणेश जी की जिन प्रतिमाओं की सूंड दाईं तरफ मुड़ी होती है वो सिद्धपीठ से जुड़े होते हैं और उनके उन मंदिरों को सिद्धि विनायक मंदिर कहा जाता है, जैसे कि ये मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर। यहाँ पर ये शॉप्स हैं जहाँ से आप सामान ले सकते हैं। गणपति बप्पा की मूर्ति भी ले सकते हैं, उनका सामान भी ले सकते हैं, प्रसाद वगैरह सब कुछ अंदर ही मिल जाता है, बाहर भी मिलता है। सिद्धि विनायक मंदिर आप जाए ना तो आंटियों से थोड़ा बच के रहे, वो ज़बरदस्ती आपको फूल चिपका देंगी, उसके बाद पेमेंट के लिए भी झगड़ा करती हैं, उनसे थोड़ा बच के रहिए। यहाँ से दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं महालक्ष्मी मंदिर। ये सामने वाली बिल्डिंग जो है इसमें दीपिका पादुकोण रहती हैं। जब आप महालक्ष्मी के मंदिर जाते हैं तो उनका घर रास्ते में ही पड़ता है। पहुँच गए हैं महालक्ष्मी मंदिर। साइड में आपको प्रसाद की दुकानें, माला सब कुछ मिल जाएगा। इस मंदिर में लेडीज़ और जेंट्स की लाइन अलग अलग चलती है। लेडीज़ अलग लाइन में जाएंगी और जेंट्स अलग लाइन में, और यहाँ से आगे कैमरा अलाउ नहीं है। बहुत अच्छे से हमें यहाँ पर भी दर्शन हो गए। यहाँ पर काली, लक्ष्मी और सरस्वती माता की प्रतिमाएं हैं और नीचे हनुमान जी का भी मंदिर है और राम दरबार है और सत्यनारायण भगवान का भी मंदिर है, जिसमें आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के आसपास ही आपको जो है खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी, तो चाय नाश्ता आप कर सकते हैं। जैसे हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, अब दर्शन कर लिए गणपति बप्पा के और लक्ष्मी मैया के, तो अब हम जो है चाय नाश्ता करने वाले हैं। ये होता है मिसल पाव, और ये मिसल पाव खाने वाले बैठे हैं। और मैंने मंगाया अपने लिए डोसा। अब हम जा रहे हैं
हाजी अली दरगाह। और ये सारे पॉइंट जो है सिद्धि विनायक, महालक्ष्मी मंदिर और हाजी अली, ये सब आसपास ही हैं, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। ये है हाजी अली दरगाह के अंदर जाने का रास्ता। और यहाँ पर कुछ शॉप्स भी हैं, रेस्टोरेंट हैं, हाजी अली के नाम से ही जो हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अंदर चलते हैं। दरगाह के अंदर जो है सर ढककर जाना होता है, तो रुमाल से मैंने अपना सर ढक लिया क्योंकि स्कार्फ वगैरह मैं नहीं लेके आई थी। तो आप रुमाल या स्कार्फ साथ लेकर आएँ और सर ढककर अंदर जाएं। हाजी अली दरगाह पहुंचने तक आपको थोड़ा चलना पड़ता है, तो ये वही रास्ता है, यहाँ से चलकर हम आगे पहुंचेंगे। हाजी अली की दरगाह मुंबई के वर्ली तट के निकट स्थित एक टापू पर है। इस दरगाह को सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी की याद में 1431 में बनवाया गया था। ये दरगाह मुस्लिम वर्ग के लोगों के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखती है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, समंदर के बीच में ये दरगाह है और पानी की लहरें देखिए कैसे छपाछप भिगो रही है लोगों को। देखिए वाह, कैसे पानी टकरा रहा है दीवार से। ऐसा कहते हैं कि ये जो रास्ता है जिस पर अभी लोग आ जा रहे हैं, दोपहर के बाद ये पानी में डूब जाता है। लहरों का बहाव इतना ज़्यादा तेज होता है कि यहाँ तक पानी इसके ऊपर तक पहुँच जाता है। और अभी देखिए लोग कितने आराम से आ जा रहे हैं। उस वक्त यहाँ एंट्री बंद हो जाती है। जाते हुए पानी से भीग सकते हैं, इतनी जोर से वो लहरें टकराती हैं दीवार से, बहुत जोर से। एक एडवेंचर की तरह है ये कि आपको वहां तक पहुंचना है और बिना लहरों में कीले हुए, बिना लहरों में आपको लहरों से बचते हुए वहां तक पहुंचना है, जो कि बहुत कम पॉसिबल है। छींटे तो आप पर पहुंच ही जाएंगे। कितनी वेव्स आ रही है समुद्र में, एकदम वाइट वाइट। और आपको भीगना है और फोटो खिंचवानी तो आप यहाँ खिंचवाइए, यहाँ आप भीग भी जाएंगे और फोटो भी खिंचवा सकते हैं। चलिए अब फोटो शूट करा लेते हैं थोड़ा। दिखाती हूँ आपको पूरा ऊपर तक का। फ्रंट गेट है अंबानी के घर का और शायद कुछ काम भी चल रहा है। और ये पूरी बिल्डिंग देखिए, ये पूरा घर है अंबानी का। अंबानी का घर देखने के बाद अब हम जा रहे हैं वीटी स्टेशन। और लीजिए हम पहुंच गए हैं वीटी स्टेशन। भारत की सबसे पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के लिए चली थी। ये ट्रेन दोपहर 3:35 पर मुंबई से निकली और 4:45 पर ठाणे पहुंची थी। वीटी स्टेशन के ठीक सामने मुंबई महानगर पालिका मुख्यालय है। हाँ, ये एक सेल्फी पॉइंट है, यहाँ से आप सेल्फी ले सकते हैं वीटी स्टेशन के सामने। अलग से ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं, ये आपको मूवीज़ वगैरह में ना कोर्ट बना देते हैं इस जगह को। और इसके सामने जो मोड़ है
वो आपने कई पिक्चरों में देखा होगा, खासकर चोर मचाए शोर में ना बॉबी देओल वहीं से भाग के आता है। इसी को कोड बनाते हैं, जैसे दाग द फायर, और क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, सभी मूवीज़ में इसी को कोड बनाते हैं। और इसके ठीक अपोजिट में वो बिल्डिंग्स है जहाँ से चोर मचाए शोर की शूटिंग हुई थी, और बॉबी देओल उधर से बच्चा भाग के आता है और इधर से जो है बड़ा होके भाग के जाता है। और मेरे पीछे है ताज होटल और सामने है गेटवे ऑफ इंडिया। इतिहासकार शारदा द्विवेदी के अनुसार जब मुंबई में 1896 में प्लेग रोग फैला था तो लोग मुंबई आने से झिझकते थे, तो मुंबई के प्रति अपना प्रेम जताने के लिए जमशेद जी ने होटल ताज बनवाया था। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जब भारत और जमशेद जी का अपमान हुआ था विदेश में, तो उसका बदला लेने के लिए भी जमशेद जी ने ये ताज होटल बनवाया था। 26 नवंबर 2008 को जो मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें आतंकवादियों ने ताज होटल को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। यहाँ पर आप स्वीट कॉर्न, रबड़ी, पानी पूरी, भेलपुरी, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि खाने के बाद डस्टबिन में डालिएगा कचरा, रोड पे नहीं, तो साफ सुथरा भी रखना है, तो डस्टबिन में डालिए कचरा। यहाँ से एंट्री है गेटवे ऑफ इंडिया की। गेटवे ऑफ इंडिया यानी भारत का प्रवेश द्वार। गेटवे ऑफ इंडिया दिसंबर 1911 में ब्रिटिश के सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के प्रथम आगमन के याद में बनाया गया है। यह एक बड़ा सा द्वार है जिसकी ऊंचाई 26 मीटर यानी 85 फीट है। गेटवे ऑफ इंडिया को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। हफ्ते के 7 दिन ये पर्यटकों के लिए खुला रहता है। यहाँ पर आप फ़ोटो भी खिंचवा सकते हो। फोटोग्राफर्स बहुत होते हैं जो आपको हार्ड कॉपी देते हैं 50 रुपये में, और उसी की सॉफ्ट कॉपी आपको फ्री में मिल जाती है। जगह जगह आपको देखिए मेरे पीछे भी खड़े हुए हैं। गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है, स्टैचू है बड़ा सा। वैसे तो आप पूरे दिन में यहाँ कभी भी आ सकते हैं, लेकिन सुबह और शाम यहाँ पर्यटकों की थोड़ी भीड़ होती है क्योंकि उस समय हवाएं ठंडी लगती हैं और मौसम सुहाना होता है। पहुंचे मरीन ड्राइव। यहाँ पर भी पूरे दिन में आप कभी भी जा सकते हैं, बट शाम को यहाँ बैठने की बात ही कुछ और है क्योंकि जब लहरें आती हैं तो उसके साथ जो हवाएं आती हैं वो बहुत ठंडी ठंडी होती हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। आप यहाँ पर घंटों बिता सकते हैं। दोपहर में भी ठीक है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो इतना महसूस नहीं हो रही है गर्मी, पर एक जगह बैठे रहेंगे तो थोड़ा लगता है। मरीन ड्राइव को क्वीन नेकलेस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जब रात को ऊंचाई से इस जगह को देखा जाता है तो स्ट्रीट लाइट जो है वो मोतियों के हार के जैसा दिखाई देता है, बट इस नाम का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है। मरीन ड्राइव का निर्माण 1920 में हुआ था और इसकी लंबाई 3.6 किलोमीटर की है। सुबह और शाम आप यहाँ ठंडी हवाओं का आनंद ले सकते हैं और अपनी फ़ोटोज़ भी क्लिक करा सकते हैं। आप चाहें तो बाबुलनाथ मंदिर जा सकते हैं। श्री बाबुलनाथ मंदिर है यहाँ पर। यह मंदिर गिरगांव चौपाटी के पास एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ है और नगर के प्राचीन मंदिरों में से एक है। मंदिर में शिव और बबूल के पेड़ को देवता के रूप में मुख्य रूप से पूजा जाता है। शिवरात्रि पर यहाँ लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। और इसी के पास रेस्टोरेंट है जहाँ पर हमने खाया है खाना। काफ़ी अच्छा खाना था, टेस्ट भी अच्छा है। ये विजय सागर शुद्ध शाकाहारी के नाम से जो है रेस्टोरेंट है। खाने का टेस्ट भी अच्छा है। हमने मसालेदार खिचड़ी ऑर्डर की थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, तो वो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। छोले भटूरे भी बहुत अच्छे थे, तो आप आएँ तो यहाँ ट्राई कर सकते हैं, रीज़नेबल रेट पर है। अंदर से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये नीचे की सीटिंग है जो कि विदाउट एसी है। यहाँ पर आपको फ़ैन मिलेंगे, लेकिन अगर आप ऊपर जाके खाना खाते हैं तो वो एसी वाला है, वहाँ आप एसी में बैठकर खा सकते हैं। अब हम आए हैं हैंगिंग गार्डन, जूता घर। चलिए अंदर से देखते हैं कैसा है।
कमला नेहरू पार्क मालाबार हिल के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। यह पार्क पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी के नाम पर है। देखिए एक बड़ा सा जूता है जिसके अंदर घर बना हुआ है, इसलिए इसे जूता घर कहते हैं। पार्क से समुद्र का नज़ारा कुछ इस तरह का नजर आएगा। पार्क में मुख्य आकर्षण के रूप में एक जूते के आकार का घर है जिसका नाम ओल्ड वुमेन शू है। इस पार्क का इस्तेमाल लोग सुबह और शाम जॉगिंग के लिए भी करते हैं। काफ़ी रश होता है सुबह शाम यहाँ पर। थोड़ा सा आगे चलने पर ये इको पॉइंट आता है जहाँ पर आवाज़ गूंजती है। जैसे देखिए अभी श्रेय चिल्लाएगा। ये काफ़ी बड़ा पेड़ है जिस पे काफ़ी सारे तोते बोल रहे हैं। अगर पार्क में थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हमें नज़र आए ये बच्चों के कुछ झूले। तो इन्हें देखने के लिए हम भी बढ़ गए आगे। यहाँ पर बच्चों के लिए काफ़ी झूले लगे हुए हैं जिसमें बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं। इस तरफ छोटे बच्चों के लिए भी कुछ झूले लगे हुए हैं। और मुंबई का मौसम ऐसे चुटकियों में बदल जाता है। धूप भी हो रही है और बारिश भी पड़नी शुरू हो गई है। तो फटाफट यहाँ से अब निकल लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश तेज़ हो जाए। और श्रेय कल भी समंदर में खूब अच्छे से नहाया था, भीग गया तो कहीं ऐसा ना हो कि उसको सर्दी लग जाए। तो चलते हैं फटाफट से हम अपनी टैक्सी में। इस वक्त हम चल रहे हैं बांद्रा वर्ली सी लिंक पर। इस ब्रिज का काम सन 2000 में स्टार्ट हुआ और 2009 में कंप्लीट हो गया। इस ब्रिज की लंबाई 5.6 किलोमीटर की है। इस ब्रिज को बनाने में 1600 करोड़ की लागत आई है और 2010 में इसकी सभी 8 लेनों को चालू कर दिया गया था। इस ब्रिज को राजीव गांधी सी लिंक का नाम दिया गया है। इस ब्रिज पर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और पैदल यात्रियों की जाने की मनाही है। बड़े वाहन ही इस पर जा सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं शाहरुख खान के घर के सामने यानी मन्नत के सामने। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मन्नत और कहाँ से वो अपने फैंस की तरफ खड़े होके हाथ हिलाते हैं। ये देखिए ये है मन्नत और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। और उसके सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है, समंदर। इसी रास्ते पर अगर आप आगे जाते हैं तो सलमान, रेखा, सचिन तेंदुलकर इन सब के घर भी इसी रोड पर पड़ते हैं। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। हमारा आज का मुंबई का दर्शन जो था बहुत अच्छे से हुआ। हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है और बहुत तसल्ली से हमारा मुंबई दर्शन हुआ है, जिसका मेन रीज़न है सुशील भाऊ। इन्होंने हमें बहुत अच्छे से मुंबई दर्शन कराया है, एक एक चीज़ तसल्ली से दिखाई है, बताइए कहाँ पर क्या है। इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। आप वहाँ जाकर इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनके ज़रिए मुंबई दर्शन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पर नए हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तब तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।